हबल स्पेस टेलीस्कोप -HST एक मील का पत्थर है जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। निर्माण और लॉन्च। देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस। कांग्रेस द्वारा 1977 में इसके निर्माण को अधिकृत किया गया था और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का एक संयुक्त प्रयास। लॉन्च की तारीख 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया। नामकरण। इसका नाम 20वीं सदी के प्रमुख अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की थी। प्रारंभिक चुनौतियां। लॉन्च के तुरंत बाद यह पता चला कि हबल के प्राथमिक दर्पण में एक दोष था, जिसके कारण छवियां धुंधली आ रही थीं। इसे 1993 में अंतरिक्ष शटल एंडेवर स्पेस शटल एंडेवर पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली सर्विसिंग मिशन STS-61 के दौरान ठीक किया गया था, जिसमें करेक्टिव ऑप्टिक्स पैकेज कॉस्टार स्थापित किया गया था। डिजाइन और विशेषताएं। प्रकार। यह एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसमें 2.4 मीटर 7.9 फीट व्यास का एक बड़ा प्राथमिक दर्पण होता है। आकार और वजन। यह लगभग 13.2 मीटर 43.5 फीट लंबा है और इसका व्यास 4.2 मीटर 14 फीट है। लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 10,800 किलोग्राम 24,000 पाउंड था। कक्षा। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 515 किलोमीटर 320 मील की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। हबल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट दृश्यमान विजिबल और निकट अवरक्त नियर इंफ्रारेड क्षेत्रों में अवलोकन करता है। उपकरण। इसमें 5 मुख्य उपकरण हैं, जिनमें 2 कैमरे और 2 स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल हैं। इसमें विस्तृत और उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर करने के लिए एक वाइड फील्ड प्लैनेटरी कैमरा भी है। सटीकता। हबल अविश्वसनीय रूप से स्थिर और सटीक है। यह एक लक्ष्य पर बिना 0.0078 सेकंड से अधिक विचलित हुए लॉक कर सकता है, जो 1 मील दूर मानव बाल पर लेजर चमकाने के बराबर है। ऊर्जा स्रोत। यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। मुख्य खोजें और अनुसंधान। हबल ने खगोल विज्ञान में अनगिनत महत्वपूर्ण खोजें की हैं और हमारी ब्रह्मांडीय समझ को गहरा किया है। ब्रह्मांड की आयु और विस्तार की दर। हबल ने ब्रह्मांड की आयु को 13.8 बिलियन वर्ष अनुमानित करने में मदद की है और ब्रह्मांड के त्वरण से विस्तार की दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए 2011 में 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुपरमैसिव ब्लैक होल। हबल ने पुष्टि की है कि लगभग हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। आकाशगंगाओं का विकास। इसने हमें दिखाया है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं, जिसमें विलय होती हुई आकाशगंगाओं की तस्वीरें भी शामिल हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। हबल ने डार्क एनर्जी के अस्तित्व को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार रहस्यमयी शक्ति है। इसने डार्क मैटर को खोजने में भी मदद की है। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल। इसने एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण करने और उनकी संरचना निर्धारित करने में सक्षम बनाया है। सितारों का जन्म और मृत्यु। हबल ने ओरियन नेबुला जैसे तारों के जन्म के क्षेत्रों का अवलोकन किया है और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गैस और धूल के डिस्क जहां ग्रह बनते हैं को दिखाया है। इसने तारों के मरने के चरणों की भी तस्वीरें ली हैं। सौर मंडल के पिंडों का अध्ययन। हबल ने प्लूटो के 2 नए चंद्रमाओं निक्स एनिक्स और हाइड्रा की खोज की है। इसने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की सतह से पानी के वाष्प के निकलने के प्रमाण भी पाए हैं। हबल डीप फील्ड्स ब्रह्मांड की सबसे गहरी छवियों में से एक है, जिन्होंने हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं को देखने और ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास को समझने में मदद की है। बदलाव और सर्विसिंग मिशन। हबल को अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जो इसे अद्वितीय बनाता है। 5 अंतरिक्ष शटल मिशनों ने टेलीस्कोप पर प्रणालियों की मरम्मत, उन्नयन और प्रतिस्थापन किया, जिसमें सभी 5 मुख्य उपकरण शामिल थे। इन मिशनों ने हबल के जीवन काल को बहुत बढ़ा दिया है। जब हबल को 1990 में लॉन्च किया गया था, तो इसकी जीवन काल लगभग 15 वर्ष होने की उम्मीद थी। हालांकि 5 सफल अंतरिक्ष यात्री सर्विसिंग मिशनों के कारण हबल की तकनीक को उन्नत और बेहतर बनाया गया है। अब उम्मीद है कि हबल 2030 के दशक के मध्य तक पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश नहीं करेगा, भले ही उसका संचालन बंद हो जाए। यह अभी भी वैज्ञानिक रूप से उत्पादक बना हुआ है और सभी संकेत बताते हैं कि टेलीस्कोप अगले दशक तक काम करना जारी रखेगा। नासा ने औपचारिक रूप से 30 जून 2021 तक इसके संचालन को वित्त पोषित किया था, लेकिन यह अभी भी डेटा प्रदान कर रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप वास्तव में खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जिसने हमें ब्रह्मांड के बारे में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान की है।